नमस्कार दोस्तों, छात्रों एवं विद्यार्थियों। मैं राजेंद्र कुमार, अंग्रेजी के शिक्षक, आज आप लोग को टेस्ट सेशन पढ़ाने आया हूँ। हम लोग बहुत सारे टेस्ट सेशन के नियमों को एकत्रित किए, जितने भी किए कम है। अभी बहुत सारे अथाह सागर की भांति टेस्ट सेशन के नियम है, और यदि हम एक एक करके टेस्ट सेशन के नियमों को सीख लेते हैं और उनको अपने व्यवहारिक जीवन में अच्छे से उतार लेते हैं, तो हमें नहीं लगता कि अंग्रेजी बोलने में या अच्छा से लिखने में हम लोग को कभी दिक्कत होगी। तो आज हम लोग एक नए पैटर्न पर टेस्ट सेशन के नियम को सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं। द रूल ऑफ ट्रांसलेशन। The rule of translation based on once upon a time. Once upon a time. इस वीडियो में इस ट्रांसलेशन के नियम पर हम लोग कुछ खास पैटर्न विचार करेंगे। हम लोग जो ट्रांसलेशन के नियम अभी सीखने जा रहे हैं, वो ट्रांसलेशन के नियम आधारित है वंस अपॉन ए टाइम पर। ये है क्या, इसका क्या अर्थ होता है, कैसे बनते हैं, तो इस पर भी अनगिनत विद्वानों ने ट्रांसलेशन के नियम दिए। जिस तरह से एक माला में अनगिनत मोतियाँ होती है, उसी तरह से ट्रांसलेशन का जो नियम है, एक माला है, उसमें ढेर सारे नियम समाये हुए हैं, और ये सभी नियम मोतियों की भांति है। तो आइए आज हम लोग वंस अपॉन ए टाइम पर आधारित पहला नियम को सीखते हैं। सेक्शन ए। देयर आर such some important sentences of Hindi which are affirmative in the past tense. They do have two parts. The first part begins with the expression एक समय की बात है। The second sentence begins with the word of Hindi like a and ends in the verb form tha, thi, the. A common noun appears in the sentence. तो अभिनियम को थोड़ा सा और हम लोग लिखे आगे। We can translate
as follows. The core structure once upon a time plus there plus was plus an plus singular common noun. सिंगुलर कॉमन नाउन को हम यहाँ पर शॉर्टकट में लिख दिए हैं सिंगुलर कॉमन नाउन। अब आइए इस पर हम लोग ढेर सारे एग्जाम्पल लेते हैं ताकि पता चले कि किस प्रकार के वाक्य हैं, कैसे बनाए जाते हैं। भरवी ग्रेसिया, पहला वाक्य, एक समय की बात है एक शासक था, दूसरा वाक्य, एक समय की बात है एक राजा था, तीसरा वाक्य है एक समय की बात है एक बांसुरी वादक था। चलिए यहाँ पर हम 3 एग्जाम्पल लिखे हैं और इस एग्जाम्पल को आप समझना है। हमारे हिंदी बोल चल के भाषा में बहुत सी हिंदी के वाक्य ऐसे बोले जाते हैं, गढ़े जाते हैं, जो कि माने जाते हैं कि बहुत ही कॉमन होता है। ठीक, उन्हें बोलते भी हैं, कहानियों में भी पढ़ते हैं, पेपर में टेस्ट बनाने के लिए भी आता है और कंपटीशन में पूछते हैं। हिंदी के वाक्य के 2 भाग होते हैं। वाक्य के पहले भाग के शुरू में या तो बोलते हैं या तो लिखते हैं या तो लिखा रहता है एक समय की बात है, और दूसरा का वाक्य की शुरुआत होती है हिंदी के शब्द एक से, और क्रिया के रूप में क्या देखते हैं कि था, थी, थे लगा रहता है। दूसरा का वाक्य में एक सिंगुलर कॉमन नाउन आता है जिससे व्यक्ति का बोध होता है या वस्तु का भी बोध होता है, जो कि अनिश्चितकर्ता का काम करता है। ये नहीं पता चलता है कि किसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक, तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले अनुवाद करेंगे एक समय की बात है। सबसे पहले अनुवाद करेंगे एक समय की बात है, तो लिखेंगे वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम। दूसरा वाक्य का अनुवाद करेंगे तो लिखेंगे देयर, चूंकि नाउन सिंगुलर है बाद ही लिखेंगे। उसके बाद नाउन को लिखने से पहले ध्यान में रखेंगे कि उसकी स्वर वॉवल या कॉन्सोनेंट से होती है, तो ए और एन के प्रयोग करेंगे। देयर वाज रूलर, फिर उसी तरह से दूसरा वाक्य एक समय की बात एक राजा था, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग। तीसरा वाक्य एक समय की बात एक बांसुरी वादक था, इसका मान हम यहाँ बना देते हैं वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए फ्लूट पाइपर। तो कुछ हम लोग और ओरल क्वेश्चन लेते हैं। एक समय की बात है एक गायक था, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ सिंगर। एक समय की बात है एक नृतक था, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ डांसर। एक समय की बात है एक वैज्ञानिक थे, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ साइंटिस्ट। एक समय की बात है एक अभिनेता था, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन एक्टर। एक समय की बात है एक धनुर्धारी था,
वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन आर्चर, एक समय की बात है एक गद्दाधारी था। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए क्लब फाइटर, एक समय की बात है एक उपदेशक था। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए प्रीचर, एक समय की बात है एक सन्यासी थे। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन स्केटिक, एक समय की बात है एक ब्रह्मचारी थे। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए सेलिब्रेट। इसी तरह से अनगिनत हम लोग ट्रांसलेशन बना सकते हैं इस नियम के आधार पर। तो सीखिए, जीवन में सीखना बहुत ज़रूरी है, हम हो चाहे कोई भी हो। कहा जाता है कि अंतिम सांस तक, टू द लास्ट आवर ऑफ डेथ, सीखना जरूरी है। यदि हम सीखते हैं तो हम समाज का कल्याण कर सकते हैं, राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं और अपने आप को योग्य बना सकते हैं। तो योग्य बनाएंगे तभी हम लोग समाज को दे सकते हैं, राष्ट्र को दे सकते हैं। अब्दुल कलाम को उदाहरण लीजिए, हरिवंश राय को उदाहरण लीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को उदाहरण लीजिए, वेद व्यास को उदाहरण लीजिए। इतने बड़े बड़े हस्ती धरती पर आए किस लिए? सृष्टि के चक्र को आगे बढ़ाने के लिए। इसी तरह आप अपने आप को योग्य बनाइए, टैलेंट के विकास कीजिए, योग्यता को विकास कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाकर समाज और राष्ट्र के भी कल्याण कीजिए अपने शिक्षा के माध्यम से। तो फिर अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।